आज के मुख्य समाचार। सेंट्रल जीएसटी ने 22 करोड़ कर फर्जी जीएसटी चालान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी द्वारा अवैध बार चलाने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से हत्या जैसी घटनाओं से लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो गया। गडकरी ने कार्यक्रम में कहा, राजनीति समाज में विकास के लिए अब सत्ता नीति के लिए हो गई है। मुंबई सेंट्रल जीएसटी के मुंबई साउथ कमिश्नरेट ने लगभग 22 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किए गए 185 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी चालान के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। आरोपी आदित्य एंटरप्राइजेज के मालिक हैं, जिन्होंने मौद्रिक लाभ के बदले इस फर्म के निर्माण और उपयोग के लिए अपनी पहचान उधार दी थी, और उसका दोस्त जिसने नकली जीएसटी चालान प्राप्त करने और जारी करने के लिए इकाई का संचालन किया था। एक विशिष्ट टिप ऑफ के बाद सीजीएसटी मुंबई साउथ कमिश्नरेट की एंटी एविजन विंग ने आदित्य एंटरप्राइजेज के खिलाफ जांच शुरू की और पता लगाया कि कथित व्यावसायिक पता वास्तव में एक आवासीय परिसर था जिसमें किसी भी व्यापारिक गतिविधि का कोई निशान नहीं था। दोनों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने यह भी पाया कि फर्म ने धोखाधड़ी से 11.01 करोड़ रुपए के आईटीसी का दावा किया था और लगभग 185 करोड़ रुपए के फर्जी चालान का उपयोग करते हुए 10.96 करोड़ रुपए के आईटीसी को पारित किया था। हालांकि माल की आपूर्ति या प्राप्ति से संबंधित कोई वास्तविक व्यापार लेनदेन नहीं था। सीजीएसटी ने कहा कि 250 से अधिक ऐसे व्यापारिक संगठनों का नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कानपुर और महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई जैसे कई राज्यों में फैला हुआ है और बकाया वसूलने के लिए इनकी जांच की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में कमिश्नरेट की यह 5वीं गिरफ्तारी है और इसने 949 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी और 18 करोड़ रुपए की वसूली का पता लगाया है। भारत देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज उनकी बेटी के बारे में किए गए दुष्प्रचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाकर कांग्रेस एवं इसके नेताओं को बदजुबानी के लिए आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के अवैध बार चलाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके चरित्र को सार्वजनिक रूप से विकृत कर दिया गया था और उनका दावा है कि विकृति एक कारण बताओ नोटिस से उपजी है। मैं उस कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं कि उसने जो कागजात दिखाए, उसमें मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश ने कहा, वह आरटीआई आवेदन के आधार पर पद ग्रहण कर रहे हैं। इसने मेरी बेटी के नाम का उल्लेख कहां किया। यह आरोप कि मेरी बेटी अवैध बार चलाती है दुर्भावनापूर्ण है, न केवल उसके चरित्र की हत्या करने के इरादे से, बल्कि मुझे राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए भी। एक 18 साल की बच्ची, एक कॉलेज की छात्रा, उसके चरित्र की कांग्रेसियों ने पार्टी मुख्यालय में हत्या कर दी थी। उनकी गलती यह है कि उनकी मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। यह कांग्रेस नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार के निर्देशन में किया जाता है। क्योंकि मुझमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भारतीय खजाने की 5000 करोड़ रुपए की लूट पर सवाल करने का दुस्साहस था। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच यूपी के गाजियाबाद में हत्या से जुड़ी बड़ी वारदात सामने आई, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी बैंक मैनेजर पत्नी की दर्जनों बार चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी की हत्या के बाद प्रॉपर्टी डीलर खुद भी आत्महत्या करने के लिए छत से कूद गया, लेकिन इस दौरान रेलिंग का सरिया उसकी जांघ में घुस गया। चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने आरोपी की घायल बैंक मैनेजर पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम से मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद जिले के वसुंधरा के सेक्टर -15 में शुक्रवार दोपहर प्रॉपर्टी डीलर विकास मीना ने अपनी बैंक मैनेजर पत्नी काम्या 40 की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने पत्नी पर 20 से ज्यादा चाकू से वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छत पर चढ़ा और नीचे कूद गया। इस दौरान रेलिंग का सरिया उसकी जांघ में घुस गया। उसकी चीख सुनकर पड़ोस के लोग जमा हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मृतक पत्नी काम्या के पिता सरवण दास ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। इंडियन ऑयल से सेवानिवृत्त जगदीश मीना के अनुसार विकास और काम्या का 11 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे विकास ने काम्या पर कई बार चाकू से वार किए। जगदीश मीना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते बृहस्पतिवार को विकास ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ बाहर देख लिया था। दोनों एक गाड़ी में सवार थे। इसी बात को लेकर दोनों का विवाद हुआ था। देर शाम को जब काम्या घर पहुंची तो वहां भी परिवार के बीच काफी बातचीत हुई।
उन्होंने बताया कि विवाद बढ़ने पर शुक्रवार को काम्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर में बच्चों के साथ समय बिताया। दोपहर में काम्या के रसोई में काम करने के दौरान अचानक विकास वहां गया और चाकू से कई बार उसकी पीठ पर वार कर दिया। घटना की सूचना पर इंदिरापुरम पुलिस पहुंची और काम्या व विकास को पास के निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने काम्या को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किया है। क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम तृतीय अभय कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी विकास की इलाज चल रहा है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। शक के आधार पर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। आरोपी का उपचार होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। मुंबई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। कोई भी विषय हो, वह खुलकर अपनी राय रखते हैं। इसी तरह उन्होंने अब राजनीति को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इतना ही नहीं, गडकरी ने राजनीति उद्देश्य पर भी अपने विचार रखे। दरअसल, नितिन गडकरी रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं और कब नहीं, क्योंकि जीवन में राजनीति के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि करने लायक हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि राजनीति आखिर है क्या। अगर बारीकी से देखें तो राजनीति समाज के लिए है, समाज का विकास करने के लिए है, लेकिन वर्तमान में राजनीति 100% सत्ता नीति सत्ता के लिए खोकर रह गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ दूं। नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। गडकरी ने कहा था कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि कब रहेंगे और कब जाएंगे, इसका भरोसा नहीं है। वहीं अब उनका राजनीति को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम के वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।